पहले के जमाने में बेटियां घर से विदा होती थी, तो एक परंपरा रही है कि बेटी जब विदा होती है तो वह चावल के दाने हाथ में लेकर जैसे ही देहरी से बाहर जाती है तो चावल के दाने भीतर की तरफ फेंकती है और वो आगे चली जाती है। यह एक परंपरा है और यह एक रस्म है। अब आजकल बेटियां घर से विदा होती नहीं। आप जानते हैं कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं और बेटी घर से विदा होती है तो वो चावल फेंकने का तात्पर्य होता है कि वो बेटी लक्ष्मी माँ से कहती है कि हे अन्नपूर्णा माँ, हे लक्ष्मी माँ, मैं अपने पिता के घर से जा रही हूँ, पर हे लक्ष्मी माँ मेरे पिता पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ये फेंक के जाती है अन्नपूर्णा। चावल मतलब अन्नपूर्णा, अनाज, अन्न। तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा मेरे पिता पर सदा, मेरी माँ पर सदा बनी रहे। क्योंकि कई घरों को देखा गया कि बेटी विदा हुई तो मानो बाप का घर लक्ष्मी से सूना हो गया। होता बहुत जगह ऐसा देखा गया। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल बेटियां घर से विदा नहीं होती, होटलों से विदा होती हैं। तो होटलों में वो चावल फेंकती हैं, तो होटलें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, लक्ष्मी वहां बरस रही है। और बाप के घर में अब चावल पहुंचे ही नहीं तो बाप का घर ऐसे ही। आजकल लोग दिखावटे में ज्यादा उलझ गए। अब बेटियों का विवाह करने लोग कई कई 100 किलोमीटर दूर जाते हैं। पूरी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी होटल। घर की परिस्थितियां माना कि अच्छी नहीं है, घर में जगह छोटी है, फिर भी मेरे से पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि बेटी घर से ही विदा होनी चाहिए। सही है कि गलत है? पहले तो सारी बेटियां कहां से विदा, बारात कहां आती थी? घर में आती थी, गांव में आती थी, सब गांव के लोग। अब एक अलग ही चल रहा है ट्रेंड, सबका मनमाना आचरण है। पहले शादी ब्याह होता था तो लोग कीर्तन करते थे, राम कृष्ण के ये भजन गाया करते थे पहले की महिलाएं। आजकल मैया शादी ब्याह में भजन कीर्तन नहीं होता। लड़की का पिता भी बदल गया है आजकल। अपनी बेटी के ब्याह में वो बारातियों के लिए शराब की दुकान वहीं खुलवा देता है। शराब का भी एक वो प्याऊ लगवा देता है, पियो शराब। बेटी का ब्याह कर रहा है कि शराबियों को बुला बुला के शराब पे, फिर वही फूफा ओ टन्नो हो के शराब में जा रहा, बेटी को आशीर्वाद। फूफा मौसा शराब पिए बाराती, और मंच में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद नहीं देते ना रिश्तेदार, सब शराब पी के आशीर्वाद। सोचो शराब पी के जो नालायक आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर होगा कि तुम्हारी बेटी का घर बसेगा कि और बिगड़ेगा? आशीर्वाद भी सबका नहीं लेना चाहिए, समझो इस बात को। आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? सदाचारी का, व्यभिचारी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अब ये बताओ, लड़की के बाप को अब कितने तो विवाह में दुल्हा शराब पी के बैठता मंडप के नीचे, जबकि दुल्हन लक्ष्मी होती है और दुल्हा नारायण होता है। मंडप के नीचे वहां हवन होता है, पूजा होती है। वो पूजा है, विवाह एक यज्ञ है। लेकिन वो यज्ञ भी आज का सनातनी शराब पी के कर रहा। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। दुल्हा शराब पी के आए तो बारात को भगा दो बिल्कुल द्वार से। शराबियों से क्या? तुम बेटी के बाप हो, तुम खुद चाह रहे हो कि शराब बाराती पिए। अरे बारातियों को खुश करना है, ऐसे नालायकों को शराब पिला के इनको जूता मार के खुश करो। जूते का भी स्टॉल लगाओ, सबको 10-10 जूते जमाओ जो शराब मांगे।
बेटी के ब्याह में लड़की के पिता को शराब बांटना शोभनीय है? उत्तर दो, सही है? शराब कलयुग है और तुम्हारी बेटी का विवाह एक यज्ञ है। एक यज्ञ में शराब की क्या जरूरत है ये बताओ। पर तुम अज्ञानवश कहां से कहां चले गए। इतने पढ़ी लिखी समाज इतनी अनपढ़ कैसे हो गई पता ही नहीं लगा। आप कहते हो कि भाई आजकल की डिमांड है। नहीं मेरी मां, तुम जैसा निर्माण करोगे वैसा बनता चलेगा। तुम जैसी परंपराएं घुसाते चलोगे वैसी परंपराएं बनती चलेंगी। अब बताओ, आज के 100 साल पहले कोई शराब पी के शादी में जाता था? आज शादी का मतलब ही शराब है मैया। आज के आप महिलाओं का तो मैं नहीं जानता, महिलाएं भी शराब पीती हैं आजकल शादियों में। अरे आज शादी है, पार्टी है, चलो आज तो एक पैक मार ही लेते। महिलाएं भी टुन्न रहती हैं पी पी के। हाँ या ना? आप तो नहीं पीती हो मैया? हैं? पर आपने देखा होगा महिलाएं भी पीती हैं बहुत। देखो, शराब को महापाप कहा गया है। शराब नहीं पीनी चाहिए, पर आजकल शराब चल रही है। यही कलयुग है मेरी माँ, इसमें दोष किसका है? अब बताओ, जब राम का विवाह हुआ तब वहां जनक जी ने किसी को शराब की व्यवस्था रखी थी? 6 महीने बारात रुकी थी, 6 महीने उत्सव चला था। क्या शराब? अरे बढ़िया पकवान खाओ, अच्छी चीजें खाओ, रस पियो फलों के। शराब ही क्यों पीना भाई? मेरा मानना यह है कि बेटी का विवाह एक यज्ञ है और आप बेटी के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब आप एक यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। और यज्ञ में सम्मिलित हो तो शराब पीकर ना हो, ये प्रार्थना है। सही है कि गलत है? इसलिए ये परंपराएं बचाओ, वरना कुछ नहीं बचा मैया। अब विवाह है, पंडित जी से कहते हैं जल्दी पंडित जी शादी कराओ, जल्दी मंत्र पढ़ो, और फोटो खिंचाएंगे 2-2 घंटे, ऐसे 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 फोटो खिंचाएंगे 2-2 घंटे। और जो मूल है भाई, विवाह ही तो मूल है। जो मंत्र पढ़े जाएंगे वहां, जो विधान होगा, जो अग्नि के फेरे होंगे, जो वहां नियम होगा, सब कार्य होगा, वही प्रोसेस विवाह है। लेकिन उसे आप जल्दी 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 पंडित जी जल्दी करो। और आप देखो, जयमाला में इतना टाइम दुल्हन नाचती हुई आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है, कहीं बुलेट चलाते हुए आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है, नाचते हुए, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। वो नहीं दिक्कत उससे। शादी जल्दी कराओ पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़ो। मूल तो वही मंत्र हैं, मूल वही रस्म है जो आचार्य जी पंडित जी मंडप के नीचे मंत्र पढ़ के कराते हैं। वही विवाह है यथार्थ में। बाकी ये जो तुमने आजकल नाच गाना कोई सब कुछ मान लिया, नाचो गाओ बस। हर जगह नाचना, जहां नाचने का है वहां नाचो। सब जगह नाचना भी तो शोभा नहीं देता। क्यों मेरी मां? सब जगह नाचना शोभा देता? नाचना कहां चाहिए? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे नाचना चाहिए। मीराबाई किसके लिए नाचती थी? अपने भगवान के लिए। और आज के लोग किसके लिए नाच रहे हैं? संसार को दिखाने के लिए। आप पति पत्नी दोनों खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे अकेले नाच लेना कमरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, थोड़ा नाच रहे हो आप, लोग देख रहे हैं, तुम्हारा जेठ है वहां, तुम्हारा ससुर है वहां,
मर्यादाएं भी हमारे भारत में हैं। सीता मैया विदा हो रही हैं, जनक जी के चरणों में दशरथ जी गिर गए। अब बताओ कि लड़की का पिता बड़ा माना जाता है कि लड़के का पिता बड़ा? आप लोगों के यहां कौन बड़ा है? कौन बड़ा होता है? कौन किसे प्रणाम करता है? लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है कि लड़के का पिता लड़के के पिता के पांव छूता? कौन किसके पांव छूता बताओ? हैं भैया बताओ। समधी समधी क्या होते हैं? गले मिलते हैं। आजकल गले मिलने का परंपरा सही है, गला मिलना हमारे यहां पुरानी परंपरा है, पर जो आज भी गांव खेड़े में जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि लड़की का पिता लड़की के पिता लड़के के पिता के पांव छूते हैं। ये परंपराएं हैं, सही है कि गलत है हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, पर परंपराएं यही हैं। अब ये सवाल ये खड़ा हुआ कि जब लड़की के पिता लड़के के पिता के पांव छूते हैं तो फिर दशरथ जी तो लड़के के पिता हैं, फिर उन्होंने जनक जी के पांव क्यों छुए? जनक जी तो लड़की के पिता हैं और दशरथ जी लड़के के पिता हैं। दोनों दशरथ जी से जनक जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके पांव छूऊंगा, आप बड़े हैं। तब वहां दशरथ जी ने जो बात कही वो हर पिता के लिए, चाहे वो लड़के का पिता हो या लड़की का, सबके लिए बात दशरथ जी ने कही कि जनक जी आप बताओ कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बड़ा कौन? देने वाला। और देने वाला लड़के का पिता है कि लड़की का? फिर दशरथ जी ने कहा लड़की का पिता तो अपना जिगर का टुकड़ा लड़की दे रहा है, इसलिए लड़की का पिता बड़ा है क्योंकि वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा है, देने वाला बड़ा है। लड़के पक्ष ना लेने वाले, वो कन्यादान लेते हैं, लड़की का पिता कन्यादान देता है तो देने वाला बड़ा है। इसलिए हम आपसे ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि लड़की का और लड़की के माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को गले मिल करके रहना चाहिए, ऊंच बड़ा छोटे की भावना नहीं रखनी चाहिए और समभाव से रहना चाहिए। समभाव से रहने का नाम ही समधि है। सम, हमारी और आपकी बुद्धि सम हो गई, हमारे और आपके विचार सम हो गए, वही समधि। धी मतलब बुद्धि होती है। आप कहते हो ना धियो यो न प्रचोदयात्, तो धी मतलब बुद्धि होती है। सत्यम परम धीमहि, धी मतलब क्या होती है? संस्कृत में बुद्धि को धी कहते हैं। तो धी समधि, सम हो गई, धी मतलब बुद्धि जिसकी वही समधि है। तो लड़की और लड़के के विचार दोनों मिल गए, वही समधि है। लेकिन आजकल समधि मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। आज के समधि पैसों से बन रहे हैं, पहले ही डिमांडें हो जाती हैं, इतना दो इतना दो इतना। रिश्तों में पैसे को नहीं घुसाना चाहिए। विवाह अपने लेवल पे करना चाहिए। ये भी पद्म पुराण में बड़ा इसका पूरा व्याख्यान है, कहां विवाह करना चाहिए। विवाह, आप अपनी बेटी का विवाह ज्यादा अमीर घर पे मत कर देना। क्यों? आपको लगेगा अरे मेरी बेटी अमीर घर चली गई ना। अमीर घर में ब्याह करोगे तो वहां पे वो लोग ताने मारेंगे कि तुमने अपने बाप की राज में ये देखे। इसलिए विवाह वहां करो जो आपका लेवल है, बस 19-20 रहे। आप यदि पत्तल में भोजन करते हो तो पत्तल वाला ही लड़का देखिएगा। आप चांदी की थाली में खाते हो तो चांदी की थाली वाला लड़का देखिएगा, क्योंकि चांदी की थाली में यदि लड़की खा रही है अपने बाप के घर और वो ब्याह हो गया जहां पर
स्टील की भी थाली नहीं है गरीब के आदमी के यहां, तो वो निभा पाएगी? नहीं है। इसलिए विवाह वहां होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां क्या बोला गया कि विवाह बहुत विचार करके होना चाहिए। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आजकल जान के विवाह ना करने से बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। आदमी कहीं भी करे जा रहा है विवाह, अपने लेवल पे विवाह करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक लेवल ये है कि धन का लेवल भी मेंटेन हो। आप अमीरों का ब्याह अमीरों के यहाँ, क्योंकि गरीब की लड़की ले आओगे ना तो वो ताने मार मार के खा खा के बेचारी मर जाएगी। इसलिए तुम्हारी बेटी को कोई ताने ना मारे। गरीब गरीब को क्या ताने मारेगा बोलो? और अमीर अमीर को क्या ताने मारेगा? ताने तो वहां बनेंगे जब अमीरी गरीबी मिले। नहीं समझ में आई बात? आगे लेवल। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह, क्योंकि क्षत्रियों की परंपरा क्षत्रिय लड़की समझेगी, ब्राह्मण की परंपरा ब्राह्मण लड़की समझेगी, वैश्य की परंपरा वैश्य लड़की समझेगी, और शूद्रों की परंपरा शूद्र लड़की समझेगी। इसलिए हमारे यहाँ विवाह ब्राह्मण का ब्राह्मण में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का। यदि अन्य जगह विवाह आप करते हैं तो वो वर्ण संकरता कहलाती है।